नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट सियासत की बात। और आज का विषय है कि क्यों ईरान में हो रही प्रोटेस्ट का किसी भी तरीके से उडुपी हिजाब प्रोटेस्ट से तुलना करना बिल्कुल गलत है। पहले हमको समझना जरूरी होगा कि ईरान में पिछले 1 महीने से लगातार महिलाएं प्रदर्शन क्यों कर रही हैं। ईरान एक इस्लामिक कंट्री है। ईरान में इस्लामिक लॉ है। 1979 के बाद हिजाब को वहां लागू कर दिया गया था और धीरे धीरे वहां के शासकों ने इस बात पर जोर देना शुरू किया कि हिजाब और इस्लाम का सीधा सीधा लेना देना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सितंबर में 22 साल की एक कुर्द औरत महसा अमीनी की कस्टडी में पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इसकी हत्या इसलिए हुई थी कि उसके सिर का कुछ हिस्सा खुला हुआ था, बाल दिख रहे थे और वहां की पुलिस उसको ले गई और कस्टडी में पीट पीट कर मार दिया। उसके बाद से पूरे ईरान में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ये कहानी केवल एक लेयर की नहीं है, इसमें कई सारी लेयर हैं। पहली लेयर तो ये है कि ये महिला ईरान के माइनॉरिटी संप्रदाय से थी। ईरान में कुर्द हैं, ईरान में सुन्नी समुदाय के लोग हैं, ईरान में अरब समुदाय के लोग हैं, बहाई हैं, जूस हैं। इन लोगों की हालत अच्छी नहीं है वहाँ। तो पहले तो ये जो मूवमेंट शुरू हुई धरना प्रदर्शन की, ये कुर्द इलाकों की हुई जहाँ बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है ईरान की पुलिस। उसके बाद ये ईरान के तमाम शहरों में फैल गई। वहाँ औरतों ने बाहर आके अपना गुस्सा दिखाया। उस गुस्से की भी दूसरी जड़ थी, वहाँ खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाइए तो किसी दुकान में आप सब्जी, अंडा, चिकन खरीद सकते हैं, लेकिन ईरान में इन सब का मिलना बहुत मुश्किल है। बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसलिए ईरान में जो लड़ाई हुई हिजाब को लेके, वो वहाँ की हुकूमत के खिलाफ हुई। हिजाब एक हिस्सा बन गया, उस लड़ाई का सिंबल बन गया और इसलिए सारी औरतें बाहर निकल के आईं, आदमियों ने सपोर्ट किया, क्योंकि उनको लगता था कि हिजाब एक ऐसा सिंबल है जिससे सारी औरतें इकट्ठी होंगी। और वहाँ की औरतों ने ये माना कि इस्लाम और हिजाब का कोई लेना देना नहीं है, हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, उसमें एक स्लोगन का इस्तेमाल हुआ था और वो स्लोगन था विमेन लाइफ फ्रीडम। अब हिंदुस्तान के कई पंडित इस चीज़ को लिख रहे हैं कि भाई उडुपी में भी तो यही हो रहा है, महिलाएं अगर हिजाब पहनना चाहती हैं तो उन्हें हिजाब पहनने दीजिए। आप महिलाओं के दायरे में क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हैं? फिर कई लोगों ने अखबारों में लेख लिखा, महिलाओं ने लेख लिखा और कहा कि ईरान में भी औरतें यही बात कह रही हैं कि आप क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये महिलाओं पे छोड़ दीजिए। यही चीज़ उडुपी में उन्होंने बोला कि महिलाएं यही कह रही हैं कि क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, उसे महिलाओं पर छोड़ दीजिए। ये सरासर गलत बात है। ये तुलना तुष्टीकरण की राजनीति है। ईरान में मुल्लाओं की हुकूमत के खिलाफ वहां औरतें आवाज बुलंद कर रही हैं। उनका यह कहना है कि हिजाब पे जो कानून बने वो 1979 के बाद बने और हिजाब एक प्रतीक, एक ऐसी सरकार का है जो लोगों पे अत्याचार कर रही है। वो बॉडी ऑटोनॉमी का मुद्दा नहीं है, वो चॉइस का मुद्दा नहीं है, वो हुकूमत के खिलाफ एक स्टेटमेंट है जिसमें हिजाब बीच में बैठा हुआ है। उडुपी में हम देख रहे हैं कि वहाँ के इलाकों का इस्लामीकरण हो रहा है। हिंदुस्तान में इस तरह का इस्लामीकरण पिछले 20 से 30 साल में देखा जा रहा है, देखा गया है, क्योंकि अब गल्फ का पैसा यहाँ आया। ये 1950-40 उससे पहले नहीं था और उसका कारण है क्योंकि जो इस्लामीकरण है वो अफगानिस्तान में हुए युद्ध के बाद बड़ा पनपा। उसी के चलते हुए पूरी दुनिया में ज़्यादा आपने देखा होगा कि मदरसों मस्जिदों में पैसे लगाए गए और यही कारण है कि अब यहाँ डिबेट को ट्विस्ट किया जा रहा है। यहाँ इस बात को लोगों के सामने ऐसे रखने की कोशिश की जा रही है कि ये चॉइस का मामला है, औरतों को पहनने का अधिकार होना चाहिए। और हिंदुस्तान की सरकार भी वही कर रही है जो ईरान की सरकार कर रही है। ईरान में जो लड़ाई हुई वो हुकूमत के खिलाफ हुई। वहाँ लोगों को बाहर निकल के बोलने की आज़ादी तक नहीं है, आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं।
यहाँ मामला है कि आप स्कूल के अंदर क्या पहनेंगे। आप अपने घर में हिजाब पहनिए, आप मार्केट जाइए हिजाब पहनिए, हिंदुस्तान में इसके खिलाफ कोई रूल नहीं है, लेकिन स्कूल के अंदर नहीं पहनेंगे। स्कूल सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस हैं। तो डिबेट को ट्विस्ट किया जा रहा है। पहली चीज़ ये, हिंदुस्तान की सरकार और हुकूमत ने ये नहीं बोला कि आप अपनी मर्जी के कपड़े अपने घर या अपने प्राइवेट फंक्शन में नहीं पहन सकते, लेकिन आप उसको सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस में नहीं पहनेंगे। ये एक सही बात है, ये कानूनन बात है। और इसको लेके अगर आप इस चीज़ को ट्विस्ट करें कि ईरान और हिंदुस्तान की हुकूमत एक है, तो बहुत गलत है। ईरान में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ मुल्लाओं का राज है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, किसी एक धर्म का राज नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, ये राइट ऑफ चॉइस नहीं है, ये केवल पढ़ाई लिखाई से जुड़ा मामला था हिंदुस्तान में। ईरान में हुकूमत के खिलाफ की लड़ाई का प्रतीक है। और सबसे आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो तुलना की जा रही है ये गलत तुलना है। हिजाब किसी धर्म का प्रतीक नहीं है। हिजाब एक ऐसी मानसिकता का प्रतीक है जिससे पता लगता है कि आप महिलाओं को अलग समझते हैं। उसमें कई महिलाओं ने बोला है कि दूसरे धर्म की महिलाएं भी पल्लू करती हैं, लेकिन पल्लू और हिजाब में फ़र्क है, और ये फ़र्क साफ दिख रहा था उडुपी के इलाकों में। तो आखिर में यही कहना चाहूँगा कि ईरान के साथ तुलना उडुपी की बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो आप सुन रहे थे मेरा ये पॉडकास्ट सियासत की बात। मैं कल फिर लौटूंगा एक और विषय के साथ आप लोगों के पास।